शाहजहां को स्थापत्य कला एवं वास्तुकला से बेहद लगाव था। वहीं उसने अपने शासनकाल में मुगल काल की सबसे बेहतरीन स्मारक ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कि अपनी भव्यता, खूबसूरती और आरक्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आगरा में स्थित सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी ताजमहल की इमारत अत्यंत भव्य और सुंदर है। यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया उनकी मुमताज बेगम एक बेहद भव्य और आकर्षक कब्र है, इसलिए इस खास इमारत को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। शाहजहां ने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज की याद में ताजमहल बनवाने का फैसला लिया था, इसलिए इसे उन दोनों के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल के निर्माण में करीब 23 साल लगे थे। वैसे तो मुमताज बेगम के इस खास मकबरे का निर्माण काम साल 1643 में ही पूरा हो गया था, लेकिन इसका ऐतिहासिक, वास्तुकला और वैज्ञानिक महत्व के हिसाब से निर्माण करने में करीब 11 साल का ज्यादा वक्त और लगा था और इसका निर्माण काम साल 1653 तक पूरा किया गया था। आपको बता दें कि ताजमहल को बनाने में कई प्राचीन, मुगलकालीन, तुर्किश, इस्लामिक और भारतीय कलाओं का समावेश किया गया है। वहीं करीब 20,000 मजदूरों ने इस ऐतिहासिक और भव्य इमारत का निर्माण किया था। मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में इन मजदूरों ने काम किया। इसके बारे में यह भी कहा जाता है, जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था, इसका निर्माण काम पूरा होने के बाद मुगल सुल्तान शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि ताजमहल जैसी कोई अन्य इमारत दुनिया में नहीं बन सके। वहीं ताजमहल दुनिया की सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने की यह भी एक वजह है। शाहजहां एक सहिष्णु शासक था। उसने अपने शासनकाल में इस्लाम को बढ़ावा दिया और इस्लाम का पक्ष लिया और अपनी धार्मिक नीतियों से हिंदुओं के साथ घोर पक्षपात किया। उनके अंदर इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता थी और हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता एवं उदारता नहीं थी। शाहजहां ने अपने शासनकाल में पायबेस और सिजदा प्रथा को खत्म किया और इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का इस्तेमाल किया। शाहजहां ने गौहत्या से बैन हटा दिया। इसके साथ ही हिंदुओं को मुस्लिम गुलाम रखने पर बैन लगा दिया। हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया। इसके साथ ही और 1633 ईस्वी में बने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके चलते कश्मीर, गुजरात, इलाहाबाद, बनारस आदि में कई हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए थे, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावना काफी आहत हुई थी। शाहजहां ने अपने शासनकाल के 7 साल बाद यह आदेश जारी किया था कि अगर कोई अपनी इच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए शाहजहां ने एक अलग से विभाग भी खोल दिया था, जिससे मुगल बादशाह की धार्मिक सहिष्णुता का पता लगाया जा सकता है। शाहजहां अपने शासनकाल में अपने मुगल साम्राज्य में जब पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान उसने आगरा के गिरिजाघरों को तोड़वा दिया था। मुगल बादशाह शाहजहां मुस्लिमों का मुख्य धार्मिक स्थल मक्का और मदीना के फकीरों और मुल्लाओं पर दान करता था। हालांकि अपने धर्म के प्रति सहिष्णु होने के बावजूद मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने शासनकाल में हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा एवं अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की मरम्मत किए जाने की आज्ञा दी। यही नहीं, जगन्नाथ, गंगा लहरी उसके प्रमुख राजकवि थे, जबकि कवींद्रचार्य अय्यर सुंदरदास, चिंतामणि आदि हिंदू लेखक भी उनके शाही दरबार में थे। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां और मुमताज महल की 14 संतानों में से सिर्फ 7 संतानें ही जीवित बची थीं, जिनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। वहीं शाहजहां के 4 पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थीं, क्योंकि वे चारों ही मुगल सिंहासन पर बैठना चाहते थे। चारों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई साल 1657 में ही शुरू हो गई थी। हालांकि शाहजहां चाहते थे कि उनके बाद उनका पुत्र दारा शिकोह मुगल सिंहासन पर बैठे, क्योंकि वो चारों पुत्रों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, शिक्षित, सभ्य, समझदार और दयालु स्वभाव का था। लेकिन औरंगजेब अपने पिता की सत्ता पाने की चाहत में इस हद तक गिर गया कि उसने अपने पिता शाहजहां को ही बंधक बना लिया। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1658 में क्रूर पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर लिया था। करीब 8 साल तक शाहजहां ने इस किले के शाहबुर्ज में एक बंदी की तरह गुजारे। हालांकि इस समय शाहजहां की बड़ी बेटी जहां आरा, मुमताज बेगम की हूबहू थी, ने साथ रहकर उसकी सेवा की थी। 31 जनवरी
साल 1666 से यह महान मुगल शहंशाह शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कह गया, जिसके बाद ताजमहल में उनकी बेगम मुमताज महल की कब्र के पास ही शाहजहां के शव को दफना दिया गया और उनकी मौत के बाद उनके पुत्र औरंगजेब छल कपट से मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा। इस तरह मुगल साम्राज्य के महान शासक शाहजहां का अंत हो गया। लेकिन आज भी शाहजहां को दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताज महल बनवाने के लिए याद किया जाता है और उनकी ओर मुमताज की मोहब्बत की